एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में जो एक वसी बांस के जंगल के किनारे वाक़ था, काई नाम का एक तजस्सुस भरा लड़का रहता था। इसे जंगल की सैर करना और उसके राज दरियाफ्त करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो पहले से कहीं ज्यादा गहराई में चला गया, तो वो एक खिली जगह पर पहुंच गया जहां बांस लंबे और घने थे। वहां इस खिली जगह के बीचों बीच एक नौजवान पांडा बैठा हुआ था, जो उदास और अकेला नजर आ रहा था। पांडा की खाल बर्फ की तरह सफेद और रात के आसमान की तरह काली थी, और उसकी आंखें बड़ी और जज्बात से भरपूर थी। काई देख सकता था कि पांडा गमगीन और अकेला है। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया ताकि उसे डरा ना सके। हिलो, काई ने आहिस्ता से कहा। पांडा ने नजर उठाई, हैरान तो था लेकिन डरा हुआ नहीं। क्या तुम्हें रास्ता भूल गया है? पांडा ने सर हिलाया। काई को एहसास हुआ कि पांडा यकीनन अपने घर से बहुत दूर निकल आया है। हमदर्दी के जज्बे से मगलूब होकर काई ने फैसला किया कि वो इसकी मदद करेगा। फिक्र मत करो, काई ने यकीन दिलाने वाले मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। रोजाना स्कूल के बाद काई बांस के टुकड़े, फल और पानी लेकर इस खिली जगह पर आता। वो और पांडा, जिसका नाम उसने पिंग रखा था, बेहतरीन दोस्त बन गए। वो दरख्तों के दरमियान छप्पन छपाई खेलते, घास के तौदों पर लुढ़कते और कई कहकहे शेयर करते। काई खुश था और पिंग भी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, काई को एहसास हुआ कि उसे पिंग को इसके खानदान से मिलाना जरूरी है। एक दिन वो एक नक्शा और कुछ खाना लेकर पिंग के साथ जंगल में गहराई तक गया। वो घंटों चलते रहे, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती हुई आवाजों का पीछा करते रहे। अचानक वो एक बड़ी खुली जगह पर पहुंचे जो बांस के दरख्तों से भरी हुई थी, और वहां उनकी खुशी के लिए बहुत से पांडे थे जो पिंग की तरह थे। पिंग की आंखें चमक उठी और खुशी से चीखता हुआ वो अपने खानदान की तरफ दौड़ा। दूसरे पांडों ने इसे गर्मजोशी से गिले लगा लिया, और काई को मालूम था कि पिंग आखिरकार अपने घर पहुंच गया है। अगरचे इसे अलविदा कहने का दुख था, लेकिन काई जानता था कि यह सही फैसला था। जाने से पहले पिंग ने काई को दोस्ती के निशान के तौर पर एक छोटा बांस का टुकड़ा दिया। काई ने इसे अपने खास दोस्त और उनकी मुश्तरका मुहिम जोई की यादगार के तौर पर संभाल कर रखा। इस दिन के बाद जब भी इसे पिंग की याद आती, वो इस खिली जगह पर जाता जहां वो अब भी दरख्तों के दरमियान एक लड़के और उसके पांडे की मध्यम हंसी सुन सकता था। और यूं लड़का और पांडा, अगरचे अलग हो गए थे, हमेशा के लिए दोस्त रहे, अपने बांस के जंगल के दिल में गुजारे हुए वक्त की यादों के साथ जुड़े हुए।